ड्रामा सीरियल पकीज़ा की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि समन ने जो फैसला लिया है नूर भरी को बचाने का, वो अब उससे पीछे एक बराबर भी नहीं हटने वाली। नूर भरी को पहले मोटिवेट करती है कि तुम्हें अपने हक के लिए मुकदमा ज़रूर करना चाहिए। नूर भरी तो कहती रही कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे खामद की लड़ाई नहीं करवाना चाहती, इसलिए मुझे ये ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए। लेकिन समन उसको यही बात कहती है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी हैं, जो कि तुम्हारे ससुर ने गलत बयानी करके और धोखे से अपने नाम करवाई और एक गरीब खाने में ट्रैक्टर तक आया, फिर ज़मीनों में फसलें उगने लगी और उसका बेटा बैरिस्टर बन गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस सारे मामले में तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ और इसी वजह से उसने अपने बेटे की भेजी हुई तलाक भी छुपाई, जो कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। नूर भरी को अपने आप मजलूम दिखाई देने लगा। समन की बातों में आकर उसने बैरिस्टर ज़ुबैर पर केस कर दिया, जबकि बैरिस्टर ज़ुबैर को जब ये बात पता चलती है तो वो समन से बहस करने लगता है और समन उसे बताती है कि तुम्हारे ऊपर 3-4 मुकदमे इकट्ठे दर्ज हो चुके हैं, जो कि तुम्हारे बाप ने गुनाह किया था। बैरिस्टर ज़ुबैर खुद को मजलूम साबित करने के लिए समन से कहता है कि तुम जानती हो कि मैं बेकसूर हूँ, इस वजह से तुम मुझे बार बार क्यों कह रही हो। समन उसे बहुत क्लियर कहती है, तुम बिल्कुल बेकसूर नहीं हो। क्या तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारे घर में जो औरत आई हुई है वो ज़मीन के साथ आई, तुम्हारे भाई के निकाह में थी, और जैसे ही तुम्हारा भाई मरा उसका निकाह तुम्हारे साथ हो गया और सारी जायदाद जो तुम्हारे बाप के पास चली गई और वहाँ तुम्हारे घर में खाने पीने की अशिया आने लगी, फसलें उगने लगी। क्या तुम इन सारी बातों से अनजान थे? तुम कैसे कह सकते हो? अगर नूर भरी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है तो तुम्हें कम से कम इस बात को एक्सेप्ट तो करना चाहिए। तुम्हारा बाप गलत था, तुम तो बजाय एक्सेप्ट करने के तुम मेरे साथ शाउट कर रहे हो। ये सारी बातें और अपनी सफाइयाँ जाकर कोर्ट में देना, बेहतर है कि मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात मत करो। ये सारी बातें समन कहकर वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही पकीज़ा की माँ आती है अपने बेटे को एक्सपोज करने के लिए, तो ये सारी बातें समन जाकर दोबारा बताती है पकीज़ा को। पकीज़ा को तो यकीन ही नहीं आता कि उसकी माँ अपने बेटे का गुनाह तस्लीम करने कैसे उसके पास पहुंच गई। लेकिन समन उसको बताती है कि तुम्हारी माँ एक बहादुर औरत है, इसी वजह से उसने अपने बेटे का बड़ा दिल करके गुनाह एक्सेप्ट कर लिया है। और ये भी बताया है कि तुम चाय बहुत अच्छी बनाती थी, जिस दिन से तुम गई हो तुम्हारे बाप ने और तुम्हारे भाई अकबर ने चाय नहीं पी। अकबर बहुत प्यार करता था तुमसे और तुम्हारे लिए हर छोटी बड़ी सारी तुम्हारी ज़रूरियात पूरी करता था, लेकिन बहन थी इस वजह से उसका निशाना चौंक गया, जो सही से गोली तुम्हें ना लग सकी। ये सारी बातें कहकर पकीज़ा सोचती है तो बहुत रोती है कि उसका भाई अब जेल चला जाएगा। पकीज़ा बहुत कोशिश कर रही थी कि इस केस से अकबर को बचा लिया जाए, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं लगता। ये बात का जिक्र वो फराज से नहीं कर पाती कि उसके भाई अकबर ने गोली चलाई है तुम पर, और उसको ये भी नहीं पता कि वो अकबर को बचा रही थी और पकीज़ा ने तो देखा था आखिरकार किसने गोली चलाई है। लेकिन पकीज़ा इनडायरेक्ट फराज को इस बात के लिए मनाना चाह रही है कि वो ये केस वापस ले ले, ये ना हो इस केस की आड़ में हमारा केस कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन फराज बज़िद है कि वो ज़रूर इस बात की तस्दीक करेगा कि ये आखिरकार गोली यासीन मलिक ने चलाई है या किसी और ने। अब इस बात का जिक्र जैसे ही पकीज़ा की माँ पकीज़ा के बाप से करती है तो उसके पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है और वो रोने लगता है कि इतना बड़ा कदम उसका बेटा कैसे उठा सकता था। फिर आलिया कहती है अपने हस्बैंड से कि मैंने दिल बड़ा कर लिया है, मेरी और तुम्हारी कितनी लड़ाई हुई थी, जब हमारा बड़ा बेटा हुआ तो उसे गुट्ठी कौन देगा। लेकिन आखिरकार मैं गुरूर में थी कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है, इस वजह से मैंने ही गुट्ठी पिलाई। लेकिन इस बात को वो भूल चुका था कि अगर माँ अपने तैश में आ जाए तो बहुत कुछ कर जाती है। मैं अकबर को बिल्कुल भी बचाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ उसको उसके गुनाह की सज़ा मिले, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जिस जैसी बेटी से नवाजा था उसके बाद मुझे नहीं लगता था कि अकबर अपनी बहन के से प्यार नहीं करता। लेकिन जैसे ही उसने बंदूक की गोली उसकी तरफ की, उसके बाद मुझे अकबर से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है और मैं चाहती नहीं हूँ कि अकबर घर बैठे, बल्कि मैं चाहती हूँ कि वह जेल की सलाखों के पीछे जाए और कम से कम अपना गुनाह कबूल तो करे जो उसने किया है। उसको एहसास ही नहीं कि उसने अपनी फूलों जैसी बहन पर गोली चलाई है, और वो बजाय कि इस बात पर शर्मिंदा हो
الٹا اصغر سے کہہ رہا تھا کہ لگتا ہے کوئی بہت ہی ناڑی تھا جس کا نشانہ چوک گیا، اگر کوئی بالکل پرفیکشن سے گولی لگاتا تو آج ہم کب سے پاکیزہ کو دفنا کر بیٹھے ہوتے۔ یہ ساری باتیں سن کر اسلم صاحب رونے لگتے ہیں کہ اس کی اکلوتی بیٹی کو دفنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اکبر نے گولی چلائی اور چلائی کیوں۔ لیکن اس کی ماں جانتی ہے کہ یاسین ملک کے کہنے پر ہی اکبر نے گولی چلائی ہوگی، کیونکہ جو سٹوری اب تک یاسین اپنی حق میں بیان کر چکا ہے، اکبر کی باتوں سے یہی لگتا ہے کہ یاسین ملک ہی ٹھیک ہے اور اس کی بہن کریکٹر لیس اور بدکار تھی۔